मेरे प्यारे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, भादो महीने की त्रयोदशी को प्रदोष का व्रत मनाया जाएगा। इस व्रत को शिव जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और यह व्रत शिव को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है। संतान सुख, शीघ्र विवाह और शादीशुदा जीवन में खुशहाली के लिए इस दोष का व्रत किया जाता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में चंद्रमा खराब असर दे रहा होता है, उन्हें सोम प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी जाती है। पुराणों में इस व्रत का जिक्र मिलता है कि प्रदोष व्रत करने से गायों के दान जितना फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए और नहा धोकर भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। इस व्रत में भोजन नहीं लिया जाता है। दिन भर गुस्सा या विवाद से बचना होता है। अपशब्द नहीं बोलें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले नहाकर पूजा करनी होती है। जहाँ पूजा करनी हो उस जगह को गंगा जल या गौमूत्र से शुद्ध करने के बाद गोबर के से लीपकर मंडप तैयार किया जाता है। प्रदोष के व्रत की पूजा कंबल या कुशा के आसन पर बैठकर ही की जाती है। तो आइए अब सुनते हैं इस व्रत की पावन कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहाँ उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वहीं वन में रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को वे देखा तो उनसे बातें करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। दिन राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगे। वहाँ उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। तो दोस्तों, इसी प्रकार जो कोई भी इस व्रत को करता है उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और उसे शिव की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।